बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 17। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 है और हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज में हमने पीछे जो है कुछ सेल के ऑर्गेनेलिज जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का। ठीक है, एक नेटवर्क है, चैनल बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, जो स्टार्ट तो होते हैं साइटोप्लाज्म से शुरू होते हैं और न्यूक्लियर इनवेलप तक जो है ये फैले हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है चैनल्स का। ये देखें, इस तरह से चैनल्स बने हुए हैं, उसका एक ऐसे पूरा नेटवर्क है। शुरू होता है ये साइटोप्लाज्म से शुरू होता है और न्यूक्लियर इनवेलप तक फैले हुए हैं। यहाँ पे इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी दो टाइप्स हैं। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये देखिए, स्मूथ जो होते हैं इसके ऊपर कोई ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर इस तरह के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूमरस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये एक ग्रैनुलर जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हम जो है इसकी स्टडी कर लेते हैं डिटेल से। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेलप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड चैनल्स जो हैं उनका एक नेटवर्क है जो कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है और कहां तक चलता है? न्यूक्लियर इनवेलप। ये देखें, अगर आप सेल की बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये एक ऐसा चैनल है जो पूरा यहां से शुरू होता है सेल मेम्ब्रेन से और कहां तक? न्यूक्लियर इनवेलप तक फैला हुआ है। ये इस तरह का जो है वो इंटरकनेक्टेड चैनल है। ठीक है, इस तरह से चैनल्स बने हुए हैं जो कहां से? सेल मेम्ब्रेन से शुरू होते हैं और न्यूक्लियस के तक फैले हुए होते हैं। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। ये जो नेटवर्क है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसकी दो फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी? एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स रफ अपीयरेंस, क्योंकि इसकी अपीयरेंस बड़ी रफ टफ सी होती है। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू इट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो हैं वो राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। ठीक है, दोबारा फिर सुन लें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये देखने में बड़ा रफ नजर आ रहा होता है, रफ इसकी अपीयरेंस होती है। रफ अपीयरेंस क्यों होती है? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमरस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या कर रहा होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lacks ribosomes and is involved in lipid metabolism and in the transformation of material from one part of the cell to the other। अब ये देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? ये मेटाबॉलिज्म करता है लिपिड्स की, यानी लिपिड्स के ब्रेकडाउन और सिंथेसिस करना, ये इसका फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स की, कहां से? सेल के एक पार्ट से मटेरियल लेता है और सेल के दूसरे पार्ट तक जो है ये
ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, इसका ये फंक्शन होता है। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड सेल। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स अगर कोई एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर तो ये इसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उसको क्या करता है, उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बिल्कुल खत्म कर देता है जब वो सेल के अंदर एंटर होता है। ठीक है, दोबारा फिर देख लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसकी अपीयरेंस बहुत रफ होती है। वो क्यों रफ होती है इसकी अपीयरेंस, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमरस जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, उन राइबोसोम्स की वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता बल्कि क्या करता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है। और उसके अलावा अगर कोई टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो एंटर हो जाए सेल के अंदर तो उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है और जब वो एंटर होते हैं सेल के अंदर, और इस तरह से ये जो है वो सेल की प्रोटेक्शन में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें हम तो इसमें जो है फ्लैटेंड जो है वो सैक्स होती हैं, एक सैक के ऊपर दूसरी पड़ी होती है, तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। और वो जो सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है फ्लैट, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये देखें गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें अगर तो इसमें इस तरह से फ्लैटेंड जो है वो सैक्स इस तरह से पड़ी हुई होती हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो इस तरह का जो है ये स्ट्रक्चर बना देती हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। ये गोल्जी ऑपरेटर्स और ये जो एक फ्लैटेंड सैक है ये होती है सिस्टर्नी। ठीक है, ये है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे वन बाय वन जब अटैच होती हैं तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। इसकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी इन सेल। एक इटली का जो है वो फिजिशियन था जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी। इसने क्या किया, इसने डिस्कवर की बिल्कुल फ्लैट चिपटी हुई सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कवर किए सेल के अंदर, जिसको इसने नाम दिया सिस्टर्नी का। इन दिस सेट मेनी सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड ओवर ईच अदर। इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा सिस्टर्नी जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टॉक लगा देती हैं, स्टॉक सा बना देती हैं। ठीक है, एक ढेर लगा देती हैं ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। ये देखें सिस्टर्नी क्या है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, ऐसे ढेर लगा देती हैं वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये पूरा जो सेट है सिस्टर्नी का जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टॉक लगा रही हैं, उसका पूरा सेट जो है उसको गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल्स के अंदर भी गोल्जी ऑपरेटर्स पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर भी। अब ये देखें इसका फंक्शन क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स का। इसका फंक्शन ये है बेटा, यहाँ से फंक्शन इसका स्टार्ट हो रहा है कि ये क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको क्या करती है, उनके गिल्ड जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बना देती है जिसको बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको पैक कर देती है एक मेम्ब्रेन के अंदर और बना देती है गोल्जी वेसिकल्स। अब ये जो सैक्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट होती हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर सेल के अंदर, सेल के नीचे की तरफ, इसके मतलब गोल्जी ऑपरेटर्स के नीचे की तरफ सेल के डिफरेंट पार्ट्स में वो क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं
सिक्रीशंस की फॉर्म में, ठीक है, सिक्रीशन की फॉर्म में। दोबारा फिर सुन लें, इसका फंक्शन क्या है बेटा। ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आते हैं वेसिकल्स, इस तरह के वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या वेसिकल्स आते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स की ही हम बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, अब ये क्या करता है गोल्जी अपरेटस, यहाँ से एक ऐसी थैली होती है, ठीक है, सैक होती है, उन वेसिकल्स को सारों को पैक कर देती है एक सैक के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये इनको फिर ये जो होते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए सैक लाइक, इनको बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। इन गोल्जी वेसिकल्स को जो है वो सेल में ट्रांसपोर्ट करती है अपने एक्सटीरियर, यानी नीचे की तरफ जो है इन वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी किस फॉर्म में, सिक्रीशंस की फॉर्म में, ठीक है। नीचे की तरफ ये जो होते हैं वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स, इनको सिक्रीशन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगी। ये इसका काम है गोल्जी अपरेटस का। दोबारा फिर सुन लें, गोल्जी अपरेटस क्या है, सिस्टर्नी होती हैं, इस तरह से चिपटी सी जो थैलियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ढेर लगा देती हैं और क्या बना देती हैं, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स। अब ये गोल्जी अपरेटस जो है इसका फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आता है, जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनके गिर्द क्या बनाती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बना देती हैं, इस तरह थैलियां बना देती हैं, और वो क्या कहलाती हैं, गोल्जी वेसिकल्स। अब इन गोल्जी वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती है सेल के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ सिक्रीशंस की फॉर्म में, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट मॉडिफाइज मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब ये क्या करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं उनको मॉडिफाई करती है और उनके गिर्द थैले के जैसे जो है वो जो है थैले की जैसी मेम्ब्रेन्स जो है वो बना देती हैं, जिनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। These sacs can be transported to various locations in the cells or to its exterior. अब ये जो वेसिकल्स होते हैं ये मुख्तलिफ लोकेशन पे सेल्स के अंदर मूव करते हैं, या इसके नीचे की तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं किस फॉर्म में, गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। जब सेल के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ ये वेसिकल्स मूव होते हैं तो ये सिक्रीशंस की फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, सिक्रीशन बना देते हैं। ये हो गया फंक्शन गोल्जी अपरेटस का। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।